हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट वैलिडेशंस का। सपोज आपने एक यूजर स्क्रीन बनाया जहाँ पे बहुत सारे आपने कंट्रोल्स बनाए और आप वहाँ पे कुछ कंट्रोल्स को वैलिडेट करना चाहते हो। वहाँ पे आप अपना कुछ लॉजिक डालना चाहते हो, आप वहाँ पे अपना कुछ कंडीशन डालना चाहते हो और उस बेस पे आप चाहते हो कि सबसे पहले डेटाबेस में जाए चेक करे या प्रोग्राम के लॉजिक में ही चेक करे, उसके बाद आपका प्रोग्राम में कोई भी इवेंट फायर हो या आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट वैलिडेशन लगाते हैं जो हम एट सिलेक्शन स्क्रीन पे लगाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें कि हम कैसे इनपुट वैलिडेशन लगाएंगे, सिंपल वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे सपोज कोई स्पेसिफिक वैलिडेशन है किसी फील्ड के ऊपर, ये मैंने आपको पहले भी इवेंट वाले में बताया था, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे चेक स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं वेब एडिटर पे, एक बार देखते हैं कि इनपुट वैलिडेशन का हम यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम इनपुट फील्ड वैलिडेशन का एग्जांपल देखने के लिए क्या करते हैं, AC38 करते हैं अपने। हम वेब एडिटर पे चलते हैं, इस प्रोग्राम को हम चेंज मोड में लाते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि किसी भी फील्ड का हम इनपुट कैसे वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सेक्शन होता है इवेंट जिसको हम बोलते हैं एट सिलेक्शन स्क्रीन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो कंट्रोल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे फर्स्ट कंट्रोल का हम नाम डालें P कंट्रोल CTR1 टाइप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैर 10 डिजिट का ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कंट्रोल बना लेते हैं। यहाँ पे P CTR2 टाइप हमारा होगा ये कैर, इसको हम 15 रख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, दो कंट्रोल बना लिया। यहाँ पे आप एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आपका शो कर रहा है। यहाँ पे गो टू में जाओगे आप, टेक्स्ट एलिमेंट में सिलेक्शन टेक्स्ट के अंदर आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डाल सकते हो आप इनपुट क्या है, वैल्यू 1, एंड इसी को हम क्या करते हैं, नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं इनपुट वैल्यू 2 के लिए। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा दो कंट्रोल है, दोनों के साथ यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोल C करते हैं। हमने यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिया PCTR1 एंड यहाँ पे PCTR2 को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आप कुछ वैल्यू डाल रहे हो, सपोज आप यहाँ पे डाल रहे हो 1 2 3 4 कुछ भी, और यहाँ पे आपने नाम डाल दिया सुरेश कुमार, और आपने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर आपका डेटा देख रहे हो प्रिंट कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है कि आपने कुछ नाम नहीं डाला, और बिना नाम डाले आप क्या करते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, तो यहाँ भी आपका कंट्रोल चलता है। बट यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो कि हो सकता है आपका बहुत सारा कंट्रोल हो, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि कुछ फील्ड हमारा वैलिडेट हो जो यूजर का इनपुट ले, जब तक यूजर इनपुट उसमें ना डाले वो हमारा स्क्रीन आगे ना जाए। अब यहाँ पे दो टाइप का इशू आता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक दो और कंट्रोल ले लेता हूँ, फिर समझाने में ज़्यादा इजी होगी आपको। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लेता हूँ एक सेम कंट्रोल 3 और एक 4 ले लेता हूँ मैं। 4 को हम क्या करते हैं, 10 कैरेक्टर का ही रखते हैं। यहाँ पे 4 हो गया। हम इसको यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। अभी हम यहाँ पे गो टू में चलते हैं, टेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे थोड़ा इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 तक हमने यहाँ पे चेंज किया था, इसका नाम हम 3 करते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या डाल दें,
4 डाल दिया हमने, सेव किया, इसको एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमारा 4 कंट्रोल बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कंट्रोल हमारा 15 है, इसमें हमने क्या किया, इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया। जो मैंने आपको बताया था मैंडेटरी करना है तो आपको ऑब्लिगेटरी करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने सेकेंड वाले को भी ऑब्लिगेटरी कर दिया यहाँ पे कि 2 कंट्रोल है, ऑब्लिगेटरी है। आप यहाँ पे जाकर एग्जीक्यूट करोगे, ये आपका क्या करेगा, रोकेगा, बोलेगा कि आप यहाँ पे 3 और 4 में वैल्यू डालो। यहाँ पे आपने 3 में कुछ भी पुट कर दिया और 4 में आपने यहाँ पे कुछ भी पुट कर दिया और आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, आपका ये चल गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी आपने डाला और आपका कंट्रोल आगे काम कर रहा है। तो इस टाइप के चेक को हम क्या करते हैं, इनपुट वैलिडेशन में हैंडल करते हैं। कि सपोज हमें कुछ भी तो चाहिए ही नहीं, सपोज कंपनी कोड हमें, हमारे एक टेबल है, हमारा क्लाइंट का एक सपोज हमारा टेबल, हम चाहते हैं कि उस क्लाइंट के टेबल में अगर हमारा क्लाइंट आईडी हो, मैच करे, तभी हमारा आगे जाए। हमारे टेबल में डेटा है ही नहीं और हमारा जो है यहाँ पे इनपुट स्क्रीन आगे काम कर रहा है। तो ऑब्लिगेटरी में हमारा जो है ये हमें क्या होता था कि ऑब्लिगेटरी सिर्फ चेक तो करता था कि इनपुट फील्ड है आपको डालना है, पर ये वैल्यू कहाँ से डालना है, चेक करके डालना है, किस टाइप का वैल्यू डालना है, तो कुछ भी वैल्यू को आपको वैलिडेट नहीं करता था वो। तो वैल्यू को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एक हमारा जो इवेंट होता है, हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ही करते हैं, चाहे इसको नीचे ही रहने देते हैं, एट सिलेक्शन स्क्रीन। ये हमारा जो इवेंट होता है, इस इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने वैल्यू को यहाँ पे हम वैलिडेट करते हैं। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, या तो आप कोई सब रूटीन बनाओगे, बट अभी मैं आपको सब रूटीन के साथ नहीं बता रहा, डायरेक्ट यहीं पे हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन चेक डालते हैं। कि सपोज हमने क्या किया, PCTR हमारा 10 कैरेक्टर का है, हम क्या करते हैं उसमें से 4 कैरेक्टर जो है यहाँ पे हम चेक में लगा रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार ले लेते हैं ऑल के लिए, फ्रॉम T000 टेबल इनटू, हम क्या करते हैं इसमें टेबल में स्टोर नहीं करते, इनटू हम इसको क्या कर रहे हैं, डेटा को स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने इनटू टेबल नहीं लिया, सिर्फ इनटू लिया है, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं। इसको हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, LS T000, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें वेयर कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर MANT जो इसका फर्स्ट फील्ड था क्लाइंट आईडी इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा एक टेबल है इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका इसमें 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट के लिए क्या बताया था सब स्ट्रिंग के लिए आपको हमने, कि यहाँ पे इस टाइप से आप 4 डिजिट इसका पास कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर डेटा मिल जाएगा तो आपका क्या होगा कि शवार्सी जो है आपका SY इफ SY शवार्सी इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे कोई डेटा मिल गया तो क्या होगा आपका, ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, मतलब डेटाबेस में वैल्यू है जो आपने यहाँ पे इनपुट किया है। एल्स यहाँ पे आपसे बोलेगा डेटा नॉट मैच, इसको हम क्या करते हैं, एंड इफ करते हैं, और यहाँ पे हम एक राइट का स्टेटमेंट लगाते हैं प्रिंट करने के लिए, नो मैच। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रेटी प्रिंटर करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एरर कहाँ पे बता रहा है, अच्छा इसको बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इनलाइन यूज किया, तो इनलाइन के अंदर जो पैरामीटर पास करोगे उसको आप @ के साथ पास करोगे, क्योंकि ये बोलेगा आपको होस्ट वेरिएबल, सेकेंड बोल रहा है एंड सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्या इशू होता है कि जब भी आप एक वैल्यू के लिए जब आप डेटा फेच कर रहे होते हो तो सिलेक्ट के साथ यहाँ पे आपको सिंगल लगाना होता है। यहाँ पे सिंगल अगर नहीं लगाओगे तो आपको बोलेगा कि यहाँ पे आप एंड सिलेक्ट का यूज करो। इसको हम एक्टिवेट करें, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करें, कोई भी वैल्यू 1000 हमने डाल दिया, इसमें से क्या करेगा 4 कैरेक्टर लेगा, स्टार्टिंग का 1000 लेगा, चेक करेगा। अभी हमारा 2 फील्ड ऑब्लिगेटरी है,
इसमें तो हम ऐसे ही कुछ भी वैल्यू अभी पुट कर देते हैं। यहाँ पे डेटा वाज लॉस्ट वाइल कॉपिंग ए वैल्यू। यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं, एरर देखते हैं कि एरर हमारा एग्जैक्टली आ किस पोर्शन में रहा है। अब एरर देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा किस लाइन पे एरर आया है, उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा बता रहा है कि यहाँ पे डेटा टाइप का कुछ इसका मिसमैच हुआ है। एक बार हम क्या करते हैं, इसी 38 में चलते हैं। यहाँ पे हम अपना सब स्ट्रिंग हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर था, इसको हम क्या करते हैं, टाइप T000 टेबल के मैंडेट टाइप का ही बनाते हैं। और PCTR का जो हमारा वैल्यू है, PCTR के वैल्यू को हम इसके अंदर डायरेक्ट पास करते हैं। एक बार हम इसको डिलीट करते हैं, इस मेथड से इसको चेक करते हैं कि अगर हमारा वैल्यू जाएगा, सबआरसी पास होगा। एग्जीक्यूट किया हमने, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इसमें, क्योंकि दोनों ऑब्लिगेटरी है, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हमारा यहाँ पे काम नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, नीचे यहाँ पे हमने राइट स्टेटमेंट जो लिया था, क्योंकि राइट स्टेटमेंट तभी चलेगा जब ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमारा रुक जा रहा है, तो मैसेज का यूज कर लेते हैं। मैसेज इंफॉर्मेशन हमें क्या देगा, नो मैच। टाइप हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टाइप का ले लेते हैं, आई। अभी मैं मैसेज के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप का मैसेज होता है। सेव किया, इसको हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया, एग्जीक्यूट किया। हमने 2 ऑब्लिगेटरी फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे वैल्यू डाला, नहीं चला, हमारा नो मैच का मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू सिलेक्ट इस लिस्ट से ही करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 3 कैरेक्टर का था, हम 4 पास कर रहे थे शायद, इसलिए वो इशू ले रहा था। यहाँ पे मैच कर गया। यहाँ पे कुछ राइट नहीं किया, हमने क्या लगाया था यहाँ पे, एक बार हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे हमने सबआरसी इक्वल टू अगर 0 हो तो यहाँ पे ये CTR1 और 2 का वैल्यू प्रिंट कर दे। CTR1 और 2 का वैल्यू प्रिंट करें, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट से लिया, ऑब्लिगेटरी में हमने वैल्यू डाला। यहाँ से जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सबआरसी क्या हो रहा है, सबआरसी 0 है। यहाँ पे हमारा राइट का स्टेटमेंट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से बाहर भी निकल रहा है, बट हमारा यहाँ पे स्क्रीन जो है प्रिंट नहीं कर रहा कुछ भी वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक और कैच है कि यहाँ पे हमने इसको एट सिलेक्शन स्क्रीन पे रखा है। हम सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन पे चेक करा रहे हैं कि वैल्यू हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम एट सिलेक्शन स्क्रीन पे हम प्रिंट कराने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे एक इशू था। यहाँ पे हम क्या करें, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिस्टेक हमने कर दिया था। यहाँ पे अब अगर हमारा 800 मैच करेगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका ये डेटा मैच हो गया। मैच का यहाँ पे इशू आ रहा है। अगर आपको इसको प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा आपको, जो मैंने बताया था आपको, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में जाकर यहाँ पे डालना होगा कि अगर यहाँ पे एलएस स्ट्रक्चर जो है, इफ डैश इज नॉट इनिशियल, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस वाले को राइट स्टेटमेंट जो था हमारा ऊपर में, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। राइट कौन सा वैल्यू हमने लिया था, PCTR का वैल्यू लिया था और PCTR2 लिया था। PCTR1, PCTR हम 3 लेते हैं, PCTR हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्या बता रहा है अभी, इसको क्या तकलीफ़ हो गई, अननोन। यहाँ पे हमने एलिस्ट
एक इवेंट दूसरे इवेंट को समझ नहीं रहा है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे क्या है ls T000 टाइप, इस टाइप का आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया ls 000। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एरर चला गया। अब यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू डाल के एक बार चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हमने हटाया नहीं था, मैच आया और इसके बाद डेटा भी हमारा प्रिंट किया। मतलब यहाँ पे जो हमारा इवेंट होता है, इवेंट का एक अपना लिमिटेशन होता है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पे हम 2-3 जगह हम फंसे। फर्स्ट जगह था कि हम यहाँ पे एट सिलेक्शन स्क्रीन के अंदर राइट स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे, जो हमें नहीं करना था, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन पे करना था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इस पार्ट में एक हम इनलाइन डिक्लेरेशन कर रहे थे स्ट्रक्चर का, जिसे हम कॉल कर रहे थे, और यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, आप इसका प्रैक्टिस करो। इस टाइप से आप क्या करोगे, अपना वैलिडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप वैलिडेट करने के लिए क्या कर सकते हो, सपोज किसी वैल्यू को डायरेक्ट आपको वैलिडेट करना है। सपोज मुझे PSTR1 को वैलिडेट करना है, सिंपल सा। यहाँ पे हमने 1 को कर लिया, 2 को करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इसी पार्ट में हम इफ़ हम चेक करेंगे कि अगर ये इज इनिशियल है, तो एंड इफ हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हम चेक मैसेज पास कर सकते हैं, यहाँ पे एक कि मैसेज क्या देगा, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर CTR2। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि जब तक वैल्यू एंटर ना हो तब तक ये आगे ना जाए, तो आप इसको टाइप एरर ले लोगे। यहाँ पे आप इसको बंद कर सकते हो। इसको भी हम एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका भी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका भी डाला, ये भी हमने सही डाल दिया, बट 2 को हमने ब्लैंक रखा है। हम यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमारा ऊपर का पार्ट मैच हमने लिया था, बट यहाँ पे हमारा जो है, हमने किस वैल्यू को चेक कराया था यहाँ पे, अच्छा हमने यहाँ पे CTR2 को चेक नहीं कराया था, इसलिए यहाँ पे वो रोका नहीं हमें, क्योंकि उसे रोकना चाहिए था वहाँ पे। यहाँ पे हमने मैंडेट फील्ड में वैल्यू डाल दिया। इसमें हमने क्या किया, वैल्यू डाला, 2 हमारा ऑब्लिगेटरी फील्ड है, एक हमारा यहाँ पे टेबल से चेक हो रहा है, ये हमारा एक डायरेक्ट चेक हो रहा है जो इनिशियल है। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मैच ऊपर में ही लगा हुआ था, इसलिए उसने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि ये हमारा मैच कर रहा है, बट ये फील्ड हमारा ब्लैंक है, तो दे रहा है प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ CTR2 नीचे मैसेज में। अगर मैं यहाँ पे CTR2 का वैल्यू डाल दूंगा तो फिर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे वैल्यू हमारा प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस एट सिलेक्शन स्क्रीन का यूज कर सकते हो यहाँ पे वैलिडेशन के लिए, कि आप वैल्यू ला रहे हो, वैल्यू को आप यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हो। तो ये था कि आप कैसे किसी इनपुट फील्ड के वैल्यू को कैसे आप उस स्क्रीन के ऊपर ही वैलिडेट करोगे। यहाँ पे कुछ जो है लिमिटेशन है, जो हमें यहाँ पे आपने देखा था करते टाइम में कुछ जगह हम मिस्टेक किए थे, जो भूले थे, और वो चीज़ जो है हमारा जो है हमने उसको करेक्ट किया है, और जिससे हमारा वो चीज़ हो गया है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से ट्राई करना है, अलग अलग आप यहाँ पे सिनेरियो अपना बनाओ, अलग अलग सिनेरियो से ट्राई करो, तो आपका इसमें बेटर आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो।